बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं देसी घी की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी, वो भी घर की बलाई से, जो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ले ली थी बलाई, ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है और इसको मैं तकरीबन 1 महीने से जमा कर रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ मैंने इसे डिफ्रोस्ट कर लिया था। यहाँ पे आपने इसको पहले डिफ्रोस्ट कर लेना है ताकि इस तरह से नरम हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद हमने इसकी मदद से, बीटर की मदद से आपने इसको बीट करना है। तो यहाँ देखिए मैं कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही और इजीली जो है आपको आसान तरीका बिल्कुल मैं बता रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि मशीन ही से आप इसको बीट करें। तो यहाँ देखिए मैं इसको इस तरह से मैंने इसको पूरी बलाई को मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ठंडा चिल्ड जो है बिल्कुल पानी डालना है हमें, तो तभी हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से बनेगा। और यहाँ देखिए मैं इसको मुसलसल इस तरह मैं घुमाती जाऊँगी और ये मक्खन जो है मेरा बनता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके ठंडा यख पानी में इसमें डाल रही हूँ। गर्म पानी आपने इसमें नहीं डालना, क्योंकि हम मक्खन बना रहे हैं, वो जब तक जमेगा नहीं है तो और निकलेगा कैसे। तो यहाँ देखें पानी में ऐड करती जा रही हूँ और इस तरह से इसे चलाती जा रही हूँ। और ये देखिए मक्खन हमारा निकलता जा रहा है। आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे किस तरह से, देखें ये मक्खन आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा। बहुत इजीली जो है हम इसको घर में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बीटर है या नहीं है। तो आप इस तरह से जो है आसानी से घर में आधे घंटे में जो है इजीली आपका देसी घी बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर देसी घी वो मक्खन जो है लग गया और इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मक्खन जब इसमें निकल जाता है तो इसकी निशानी ये है कि ये जो इसमें जो हमने पानी डाला है वो बिल्कुल अलग अलग से नज़र आने लग जाता है और मक्खन साइड में हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है और मक्खन साइड में होता जा रहा है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। और तो देसी घी ना बाहर बहुत ज़्यादा कम मिलता है, इससे अच्छा हम घर में बना लें। हाँ, घर में ये कि हमारे सामने बनता है और फिर यकीन भी होता है कि हाँ हमने देसी घी बनाया है। और ये देखें पानी कितना इसने, देखें मक्खन अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो ये निशानी है कि हमारा जो है मक्खन अच्छे से निकल गया है। और अब मैं इसको हाथों की मदद से इस तरह से निकालूंगी और इसका जितना भी पानी है वो मैं अच्छे से निकाल लूँगी। यहाँ देखें दबा दबा के आपने इसका सारा पानी निकाल लेना है। और ये मक्खन जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने दबाते जाना है और कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला है यहाँ पे। और देखिए हम मामा को बोल रहे थे मामा आप थोड़ा सा मक्खन भी निकालें, उन्होंने बोला नहीं घर में है ये मक्खन। मैंने कहा मक्खन तो है, देसी घी जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो वो बना रही हूँ तो आप लोगों से भी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में तो फिर हलवे और इस किस्म की और क्या कहते हैं मावे वगैरह बनते रहते हैं। तो उसमें देसी घी तो लाजमी चाहिए होता है, तो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए सारा मक्खन मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और जो इसमें मक्खन लगा है इसकी टेंशन नहीं है, इसको मैं पैन में डाल दूँगी, खुद ही मक्खन जो है इसमें से निकल जाएगा। तो ये देखें कितना सारा निकला है इसमें। आप चाहें तो इसको ऐसे स्टोर भी कर सकते हैं मक्खन को, लेकिन मैं देसी घी बना रही हूँ तो इसलिए मैं सारा जो है इसमें पैन में डाल दूँगी। और आपने इसको बिल्कुल मीडियम लो पे ही इसको रखना है गैस को। तो ये देखें यहाँ पे, और ये आयशा भी थी खड़ी हुई मेरे साथ, मैं इसको भी सिखा रही थी कि देखो देसी घी और मक्खन हम किस तरह से जो है बना सकते हैं। मामा मुझे ये भी बताई थी कि मतलब जो दूध होता है उससे हर एक चीज़ बनती है। मैं इसको यही समझा रही थी कि देखो दूध से हम कितनी सारी चीज़ें जो हैं हम बना सकते हैं। अल्लाह पाक ने कितनी अच्छी जो है नेमत से हमें नवाजा हुआ है कि हम आसानी से जो है ये दूध से कितनी सारी चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे हमारा मक्खन मेल्ट हो गया था और झाग की जो है आपने टेंशन नहीं लेनी, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएंगे।
तो ये देखिए बस इजीली कितना आसान सा मेथड है और बस मक्खन निकालो और उसको इसमें बना लो, बहुत जल्दी ये बन जाता है। और ये देखें यहाँ पे हमने इसके मावे को जलाना नहीं है, बस इस पॉइंट पे जो है हमें इसको निकाल लेना है, तभी हमारा जो है गोल्डन जो है हमारा घी निकलेगा। अगर जल गया तो फिर वो जो हमारा घी है वो थोड़ा ब्राउन सा हो जाता है। तो मेरे साथ भी पहले हुआ है ऐसा, तो लेकिन अब ये गलती मैं नहीं करती, तो इसलिए मैंने आपसे भी ये टिप शेयर की कि आपने इसको फ़ौरन जो है घी को निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेनर की मदद से मैं सारा घी जो है मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है कांच का जार लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो आप इसको बाहर रख सकते हैं और गर्मियों में आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये ज़्यादा अरसे तक चलता रहे। तो यहाँ देखें सारा जो घी है मैं निकाल लूँगी। और जैसे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटनों को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए हमारा देसी घी तैयार हो गया। मैं आपसे जो है इसी देसी घी से पंजीरी वगैरह भी बनाना सिखाऊंगी। और सर्दियों में ये होता है कि मैं अजवानी वगैरह भी मैं बना के देती रहती हूँ हस्बैंड को भी और बच्चों को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और गर्म भी होती है। अजवानी ज़्यादा पसंद है, मुझे सूप ज़्यादा पसंद है। ये अजवानी मीठी होती है। तो ये देखें यहाँ पे फरमाइशें अभी से शुरू हो गई हैं इन लोगों की। तो ये कि ताकतवर भी होती है, गर्म भी होती है, तो सर्दी से जो है बचा जाता है इससे। और मामा और पापा दोनों मतलब पीते हैं ये। तो यहाँ देखें यहाँ घी हमारा बन गया था। और कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम हर वीडियो हर व्लॉग में कहते हैं और आपको बस मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामा आपको घी दिखा रही हैं, कितना माइंड ब्लोइंग लग रहा है। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।